गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुलाम भारत को स्वतंत्र भारत बनाने तक का सफर कोई आसान काम नहीं था। भारत की आजादी के लिए कितने ही क्रांतिवीरों द्वारा समय समय पर कई आंदोलन किए गए। इन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों की बदौलत 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आजाद हुआ और 26 जनवरी 1949 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ। और हमें गर्व होना चाहिए कि हमने इस आजाद भूमि पर जन्म लिया, जिसके लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना खून बहाया और अपनी वीरता का परिचय दिया। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी रहकर भारतीयों ने किसी न किसी रूप में भारत की आजादी के लिए अपना योगदान दिया। हमारे ख्यातिनाम स्वतंत्रता सेनानियों के अलावा ऐसे बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे जिनका नाम इतिहास के किताबों की पन्नों से गायब हो गया या लोग इनके बारे में बहुत कम जानते हैं। हमारी इस वीडियो में कुछ गुमनाम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों और शहीदों के बारे में जानकारी दी जा रही है, जो कि हमारे नायक है, लेकिन ये गुमनामी के अंधेरे में ही रह गए। हालांकि जहाँ तक त्याग और तपस्या की बात करें तो इन्होंने सुप्रसिद्ध लोगों से कम बलिदान नहीं दिए। गाइस, नंबर 1 पर नाम आता महात्मा हाजरा। ये एक ऐसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन के दौरान भाग लिया था। एक जुलूस के दौरान वे भारतीय झंडे को लेकर आगे बढ़ रही थी और पुलिस कर्मियों ने उन पर गोली चला दी। उनके शरीर में 3 गोलियां लगी, फिर भी उन्होंने झंडा नहीं छोड़ा और वंदे मातरम के नारे लगाती रही। गाइस, नंबर 2 पर नाम आता है बेगम हजरत महल। अवध के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति की सक्रिय नेता थी। जब उनके पति को देश से बाहर निकाल दिया गया तो उन्होंने अवध का शासन संभाल लिया और विद्रोह के दौरान उन्होंने लखनऊ को अंग्रेजी नियंत्रण से छीन भी लिया था। लेकिन क्रांति की कुचले जाने के बाद बेगम हजरत महल को भारत छोड़कर नेपाल में रहना पड़ा, जहां उनका देहांत हो गया। गाइस, नंबर 3 पर नाम आता है सेनापति बापट। सत्याग्रह के एक नेता होने के कारण उन्हें सेनापति कहा जाता था। स्वतंत्रता के बाद पहली बार उन्हें पुणे में भारतीय ध्वज को फहराने का सम्मान मिला। तोड़ फोड़ और सरकार के खिलाफ भाषण करने के कारण उन्होंने खुद की गिरफ्तारी दी। वे एक सत्याग्रही थे जो कि हिंसा का मार्ग नहीं सुन सकता था। गाइस, नंबर 4 पर नाम आता अरुणा आसफ अली। बहुत ही कम लोगों ने उनके बारे में ये सुना होगा कि जब वे 33 वर्ष की थी तब उन्होंने सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोवालिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था। गाइस, नंबर 5 पर नाम आता पोटी श्री रामुलु। वे महात्मा गांधी के कट्टर समर्थक और भक्त थे। जब गांधी जी ने देश और मानवीय उद्देश्यों के प्रति उनकी निष्ठा देखी तो कहा था कि अगर मेरे पास श्री रामुलु जैसे 11 और समर्थक आ जाए तो मैं 1 वर्ष में स्वतंत्रता हासिल कर लूंगा। गाइस, नंबर 6 पर नाम आता भीकाजी कामा। देश के कई शहरों में उनके नाम पर बहुत सारी सड़कें और भवन हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि वे कौन थे और उन्होंने क्या काम किया। कामा ने न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया, बल्कि वे भारत जैसे देश में लैंगिक समानता की पक्षधर नेता थी। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग लड़कियों के लिए अनाथालय बनाने पर खर्च किया। वर्ष 1907 में उन्होंने इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस स्टुटगार्ट, जो कि जर्मनी में है, भारत का झंडा फहराया। गाइस, नंबर 7 पर नाम आता तारा रानी श्रीवास्तव। बिहार के सिवान नगर के पुलिस थाने पर उन्होंने अपने पति के साथ एक जुलूस का नेतृत्व किया था। उन्हें गोली मार दी गई थी, लेकिन वे अपने घावों पर पट्टी बांधकर आगे चलती रही। जब वे लौटी तो उनकी मौत हो गई थी, लेकिन मरने से पहले वे देश के झंडे को लगातार पकड़े रही। गाइस, नंबर 8 पर नाम आता है कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। उन्हें कुलपति के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि उन्होंने भारतीय विद्या भवन की स्थापना की थी। वे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और विशेष रूप से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत सक्रिय रहे। स्वतंत्र भारत के प्रति उनके प्रेम और त्याग के कारण वे अनेक बार जेल भी गए। तो गाइस, इन गुमनामी में छिपे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आपके दिल में थोड़ा सा भी प्यार है तो कमेंट में वंदे मातरम जरूर लिखे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे।